कैसा भाई है भाई तू? कैसा भाई है तेरा? वो भाई है भी है कि नहीं है? आप लोग ना बस UK07 राइडर के छोटे भाई की एक बार स्टोरी पढ़ना ध्यान से कि ये बंदा क्या बोल रहा है। और ये अभी तक उसके पास हॉस्पिटल में गया नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ अभी भी देखो क्या क्या बोल रहा है। एक बार आप स्टोरी पे ना पूरा पढ़ो और उसका वॉइस मैसेज आएगा, वो भी एक बार ध्यान से सुनना। पढ़ ली ना आप लोगों ने पोस्ट? अगर नहीं पढ़ी फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसने जो वॉइस मैसेज भेजा था ना अपने ब्रॉड का चैनल पे, एक बार आप पूरा वो सुनना। मेरे को बस समझ नहीं आ रही है कि इसका भाई हॉस्पिटल में है, भाई इतना खतरनाक सीन हो गया, और उसके बाद ये वीडियो में लगा हुआ है कि उसको एक्सपोज कैसे किया जाए। आप वॉइस मैसेज सुनो एक बार। अभी एक तरफा सबसे मेरे को हेट आ रहा है और वो आएगा भी भाई, क्योंकि वन साइड ऑफ स्टोरी सामने आई है। बट स्टोरी अब तक क्या है ना भाई, मैं समझा देता हूँ ना। मैं अभी तक ये बोला जा रहा है ना, 1 साल से मैंने ये सब करा ना। मैंने अब तक 1 साल में लीगल कुछ करा उस बंदे पे ना। मैं सोशल मीडिया में पहले गया, मतलब ये बोला जा रहा है इसने अपने भाई की इज्जत उड़ाई। मैं तो नहीं गया सोशल मीडिया में पहले। मेरे पे उस 2.5 घंटे के वीडियो में झूठे आरोप लगाए गए भाई। उसके बावजूद जब सिर्फ मैंने अपने प्रूफ, अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए प्रूफ अपने ब्रॉडकास्ट में डाले, तो उस दूसरे इंसान की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया लाइव आके, जिसका दुख मुझे भी है और मेरे माँ बाप को भी है भाई। आप लोगों को उतना दुख नहीं होगा क्योंकि खून तो मेरा ही है ना। पर उससे अगर मैं सच का साथ छोड़ के झूठ का साथ दे दूं, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है भाई, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है। ये तो अगर ऐसा है ना भाई, तो आज के बाद से ना भारत में हर एक रेपिस्ट रेप करने के बाद, हर एक टेररिस्ट गलत हरकत करने के बाद, मर्डर करने के बाद ये गलत कदम उठाएगा और आप लोग सिंपैथी देके चल दोगे। क्योंकि भाई मैं अभी भी छाती ठोक के बोलूंगा, कोई सबूत नहीं दिया गया है, अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया है। बस आप लोग इमोशंस में आके ये कर दोगे, वो कर दोगे, ये कर दोगे भाई। जस्ट बिकॉज मैं सामने आके रोया नहीं, मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, जस्ट बिकॉज मेरे माँ बाप नहीं है भाई। अभी दूसरे इंसान की स्टोरी आपने सुन ली भाई, है ना, सबूत दिए नहीं गए, जस्ट बिकॉज उस इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे आप इमोशन चले गए उस चीज को लेके। ये कुछ जस्टिफाई नहीं करता कि सच क्या है और झूठ क्या है भाई। बाकी की बातें कल वीडियो पे करेंगे भाई। तब तक जितनी गाली देनी है दे दो भाई। बट जितने लोग ये मेरे को गाली दे रहे हैं ना, मैं चाहूंगा साथ भी ये दे भाई। अगर मैं गलत हूं ना, अगर मैं गलत हूं, मेरे को सजा दिलाना। और अगर वो इंसान गलत है भाई, मेरे को इंसाफ चाहिए भाई। समझ रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, किसी चीज का प्रूफ नहीं है। देखा आप लोगों ने भाई क्या बोल रही है? वो बंदा बेचारा अभी हॉस्पिटल में है, उसको कुछ याद नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं। और ये अभी भी सबूत इकट्ठे कर रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि इसको पता है कि लोगों को गुस्सा आ चुका है, क्योंकि उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई को एक्सपोज करने में लगा हुआ है। मेरे को बस एक चीज समझ नहीं आ रही कि भाई ऐसा भी अनुराग ने क्या ही कर दिया होगा जो आप सभी लोग उसे इतना मतलब एक्सपोज करने में लगे हुए हो। और मैं कितने सारे लोग देख रहा हूं अभी भी इस चीज को भाई स्टंट ही मान रहे हैं कि उसने स्टंट किया ये रीच के लिए। मैं लोगों को क्या ही बोलूं भाई, जब उसका छोटा भाई खुद लगा हुआ है अपने बड़े भाई को एक्सपोज करने के लिए। मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि उसका ये बड़ा भाई है। मैं मेरे भाई से इतना ज्यादा लड़ा हूं ना, ये देखो, ये आंख में निशान देख रहे हो आप, ये देखो ये, और यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको निशान? ये दोनों निशान मेरे भाई ने दिए हैं मेरे को। इतने गंदे तरीके से लड़ाई होती थी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दोनों साइड मेरे निशान है। इतना मेरे भाई ने मेरे को मारा हुआ है, लेकिन फिर भी अगले दिन हम साथ में खेलते थे। और एक तो भाई तू है, अभी तक अपने भाई को एक्सपोज करने में लगा हुआ है, सबूत इकट्ठे कर रहा है। अभी जो हालात चल रहे हैं ना भाई, तेरे को कम से कम उसके साथ होना चाहिए। तू नहीं आता अपने माँ बाप को तो बेचता, किसी एक बंदे को तो बेचता घर से। मैंने अभी काफी सारी रील देखी कि उसकी जैसे माँ बाप हमें ना मिले, उसके जैसा बाप हमें ना मिले। तो गाइज ये चीज गलत है, आपको ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कल को अनुराग जब ये सब चीजें देखेगा ना, उसको बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपको पता अपनी माँ से कितना ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। लेकिन जब वो देखेगा ना कि लोगों ने मेरी मम्मी पापा को क्या क्या बोला है कि ऐसे माँ बाप नहीं होने चाहिए, ऐसी माँ नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये चीज मत बोलो कि ऐसी माँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा बाप नहीं होना चाहिए। इनके बीच में जो भी लड़ाई है हो सकता है आगे चल के सॉल्व हो जाए। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि उसके मम्मी पापा को आप पर्सनली खुद से कुछ मत बोलो कि ऐसे माँ बाप नहीं होने चाहिए ये वो, क्योंकि कल को अनुराग जब वीडियो देखेगा उसे बुरा लगेगा, क्योंकि वो तो प्यार करता है ना अपनी मम्मी को, वो तो अपने पापा को प्यार करता है ना। बाकी भाई इसके छोटे
भाई के लिए मैं क्या ही बोलूं। वो अभी तक 2 दिन से, मिलने तो दूर की बात है, 2 दिन से वो सबूत इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ना अब सारी बात मेरे पे आ रही है, लोग मुझे हेट कर रहे हैं, मुझे गालियां लिख रहे हैं। अब वो सबूत इकट्ठे कर रहा है कि मैं कैसे सबको अपने तरीके से समझाऊं। कल उसने बोला है कि मैं कल वीडियो डालूंगा सारे प्रूफ के साथ, हर एक चीज के साथ। भाई प्रूफ तेरा बड़ा भाई है, जो मर्जी करे, तेरे को बिना गलती के थप्पड़ भी मार देना फिर भी तेरा हक नहीं बनता कुछ बोलने का, क्योंकि वो तेरा बड़ा भाई है। मैं थक गया भाई बोल बोल के। मैंने सोचा था आज इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, रील वगैरह दिखेगी, यहाँ कहीं से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। हो सकता है शायद उसके घर से कोई आया हो। सिर्फ रितिका भाभी, उसकी वाइफ जो है वो आए हैं, वो भी बेचारी प्रेग्नेंट है, आप सबको पता ही है। वो उस हालत में वहां पे पहुंच गई, पर तुम में से कोई भी बंदा वहां पे नहीं पहुंचा। और मैं भाई अनुराग भाई के घर वालों से पूछना चाहता हूँ, उसके मम्मी पापा से ये बात पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ही बता दो, अनुराग ने ऐसा क्या कर दिया हुआ है जो आप लोग इतनी ज्यादा नफरत करने लग गए हो। वो बंदा हॉस्पिटल में है और आप लोग 2 दिन से उसके पास आए नहीं हो। ऐसा भी उसने कर क्या दिया, मुझे वो समझ नहीं आ रही कि क्या कर दिया ऐसा अनुराग ने कि तुम्हें इतनी नफरत हो गई है। पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई, कम से कम रितिका भाभी तो उससे मिलने के लिए आए, बट वो भी बेचारे प्रेग्नेंट है, ठीक है। इस हालत में वो पूछे, मुझे पता उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हुआ होगा, बट चलो एक सहारा तो अनुराग भाई के पास था कि मेरी वाइफ आई है, ठीक है। लेकिन भाई उसको भी उम्मीद सबसे ज्यादा यही होगी कि मेरी माँ आ जाए। हर व्लॉग में, रील में भी, लाइव में भी सिर्फ उसने अपनी मम्मी का ही जिक्र सबसे ज्यादा किया है, क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। बट उसके मम्मी पापा अभी तक नहीं आए और मुझे लगता नहीं कि अब वो आएंगे भी। अनुराग को जो इंजरी आई है ना, वो भाई इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। उसको फ्रैक्चर बहुत खतरनाक जगह पे आया है, जो कि काफी टाइम लेके हील होगी। अभी वो पता नहीं कितने महीनों तक सिर्फ बेड रेस्ट पे ही होगा, चल फिर पाएगा अभी या नहीं। कलम भाई मैं तेरे को एक चीज और बता देता हूँ, हम यहाँ पे तेरे को ये नहीं बोल रहे कि तू गलत है या अनुराग गलत है। बात यह है कि अभी तेरा भाई हॉस्पिटल में है, गलत सही जाए बाहर में, पहले वो तेरा भाई है, ठीक है। तेरे को वहां पे होना चाहिए। गलत सही हम बाद में फिर डिसाइड कर लेंगे, बाद में फिर तू बता देगा, बाद में तुम दोनों फिर मिलके बात कर लोगे सॉल्व। अभी तेरा भाई हॉस्पिटल में ना, तेरे को गलत सही जाए भाड़ में, तेरे को सबसे पहले अपने भाई के पास होना चाहिए कि देख लेंगे यार बाद में, ठीक है, होगी गलती जो होनी थी, इसने जो किया हो गया, मैंने जो किया था हो गया। तेरे को अभी लेकिन जाना था तेरे भाई के पास में। तू सबूत इकट्ठे कर रहा है अपनी इमेज साफ करने के लिए, सबूत डालेगा, ठीक है भाई, मैं मान के तेरी बात है, को सबूत डालने तेरे पास होंगे भी। लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि जिसने जो चीज ना भी की हो ना, उसके पास उसका सबूत नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो चीज की है। और तू मर्डर की बात कर रहा है ना, काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मर्डर नहीं किया होता, लेकिन फिर भी वो सजा काट रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं होता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने वो किया ही है। हर चीज के सबूत नहीं होते हैं, और अनुराग भी उसी चीज में फंसा होगा। काफी चीजें उसने नहीं की होंगी, लेकिन उसके पास वो सबूत ही नहीं है। और तू तो भाई 1 साल पहले की सारी चीजें इकट्ठी करके बैठा हुआ है उसके खिलाफ। इसने पूरे 2 घंटे की वीडियो में रोना रोया है कि मेरे को टॉर्चर किया, मेरे को डिप्रेशन किया, मेरे को ये कर दिया। रियलिटी इज इसने केस मारे, टॉर्चर ये हो गया, इसने अपनी बीवी को मारा, मेंटली हैरास ये हो गया, इसने अपने कुत्ते के 2 टुकड़े करने चाहे, हैरास ये हो गया। भाई कोई सेंस है इस चीज़ का? मतलब इसका कहना यह है कि कलमिंग मेरे को धमकी देता था, सब कुछ करता था, तो इसने लीगली जाके केस मार दिया। इसने मेरे पे केस मारे हैं 6-7 रितिका के थ्रू, क्योंकि से पता था लड़की को वो मिलेगा लेवरेज। तो भाई ये कोई सेंस थोड़ी हुआ। अगर मैं इसको टॉर्चर कर रहा था तो मैं इस पे केस मारता ना, इसने मेरे पे कैसे मार दिए? और इसने अगर मेरे पे केस मारा कि ये मेरे को इसने मेरे पे ये भी केस मारा है कि कलमिंग मेरे को धमकियां देता है और ये करता है, तो ये इसने प्रूफ क्यों नहीं जमा करे? और ये कह रहा है मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, माँ बाप खा गए इसकी प्रॉपर्टी, इसने ये कहा है ना। भाई तो उस केस का क्या जो इसने अपने बाप पे मारा है, अपने बाप की जमीन हड़पने के लिए? मतलब सेंस देखो ना यार। ये उस चीज पे केस मारता ना, जब इसे केस मार रहे थे तो इस चीज पे केस मारता कि मेरी जमीन मेरे को वापस दो। सेंसलेस बातें हैं भाई। एक चीज और, तू ये भी बोल रहा है कि भाई सबसे पहले उसने सोशल मीडिया पे 2.5 घंटे की वीडियो डाली जिसमें वो मेरे खिलाफ सब चीजें बता रहा है, जो कि जिसकी कोई चीजों की सेंस ही नहीं है। उसने सबसे पहले उसने ये स्टार्ट करा सोशल मीडिया पे ये चीज डालना। तो मैं तेरे को बस एक ही चीज बोलूंगा, माँ बाप उसके है नहीं उसके साथ, भाई उसका है नहीं उसके साथ, माँ बाप ने उसे छोड़ दिया, मतलब घर वालों ने उसे छोड़ दिया है, वाइफ भी उसके साथ नहीं थी। 1 साल से वो बंदा अकेला है, ठीक है। अगर उसने ये चीज डालनी होती वो पहले भी डाल सकता था, लेकिन अब वो हार के ना, उसके पास उसको पता चल गया कि भाई मेरे साथ है ही कोई नहीं है, मैं किसे बताऊं। फिर जाके उसने अपने YouTube चैनल पे 2.5 घंटे की वीडियो डाली है। मैं तेरे को नहीं बोल रहा कि भाई तू 100% गलत है, ठीक है भाई, मान लेते तू सही है, वो गलत होगा, लेकिन भाई अभी वो जिस हालत में है ना, तेरे को ये प्रूफ करने की अभी जरूरत नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। तेरे को वहां पे जाना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। एट द एंड मैं तेरे को यही बात बोलूंगा, मुझे नहीं पता तू सही है कि अनुराग सही है, बस मैं इतना सही बोलूंगा, अभी तेरा बड़ा भाई जिस हालत में है ना, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, उसको बहुत ज्यादा इंजरी आई है, और जिस इंजरी को हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कभी भी ना 2 भाइयों के बीच में ईगो नहीं आनी चाहिए। तेरे को उसके पास अभी भी वक्त है, तेरे को उसके पास जाना चाहिए और उससे मिलना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं सब खत्म कर देनी चाहिए। अगर वो इस दुनिया में होता ही नहीं तो ये सब चीज़ें तू किसके लिए करता?
मेरे को बस इतना ही बोलना है, अब इस बारे में मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। आज तेरा भाई डिप्रेशन में है, तेरी वजह से तू कायम खराब। हाँ मेरे दिल का अगले जन्म उम्मीद जितना मेरा